माननीय श्रम व पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, माननीय श्रम व पेट्रोलियम राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी, मुकमीत भाटिया और इधर उपस्थित जो सब डोनर्स और जो हमसे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो आज वीडियो कॉन्फ्रेंस पे जो आज इधर उपस्थित नहीं रह पाए, मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जो घड़ी थी सेकेंड वेव में जो ईएसआईसी काम कर रहा था, हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेस, उन्होंने अथक परिश्रम किया। हमारे 33 अस्पताल सब जुड़े हुए थे, सब जो है कोरोना की महामारी में काम कर रहे थे और अथक परिश्रम कर रहे थे। लगभग 50,000 पेशेंट्स ईएसआईसी के अस्पतालों में दाखिल हुए और उनका उपचार हुआ। इस महामारी के दौरान में नॉर्मली हमारे जो ईएसआईसी के अस्पताल हैं वो केवल आईपीएस के लिए खुले रहते हैं, पर इस महामारी के दौरान में ईएसआईसी के अस्पतालों का द्वार सबके लिए खुला हुआ था और कोई भी जिसे भी महामारी का वो था वो इसके अंदर जो है आए और हमारे डॉक्टर्स ने अति उत्तम सेवा प्रदान करी। जो वो काल था उसमें ईएसआईसी पे चाहे हमारे पास अपने खुद रिसोर्सेज की कमी ना हो, परंतु जब ये काल होता है तो सबका जो है उद्देश्य, सबका लक्ष्य इस पे रहता है कि हमें जो रुग्ण है, जो आरोगी है, उसको सेवा रोगी है उसको सेवा देनी है, उसको उपचार करना है। उस समय कंसंट्रेटर कहाँ से खरीदें, ऑक्सीजन प्लांट कहाँ से लाएं, इस पे जो है लोगों का उतना ध्यान नहीं होता, परंतु कोरोना की महामारी में यही सबसे महत्वपूर्ण था कि कैसे हमें कंसंट्रेटर मिले, कैसे हमारे ऑक्सीजन प्लांट लगे। और उसके लिए जो आज यहाँ पर 5 जो संस्थाएं उपस्थित हैं उनका मैं हार्दिक शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इन्होंने इस काल में आगे बढ़ के हमारे को ईएसआईसी के अस्पतालों में जो हमें मदद पहुंचाई, उससे ईएसआईसी के डॉक्टरों को और ईएसआईसी को जो रोगी थे उनको उच्च सेवा और अधिक सेवा प्रदान करने में उन्हें बल मिला। कई जानें इसकी वजह से बची और आगे भी अगर कभी ऐसा होता है, जो कि कभी होना नहीं चाहिए, अगर कोई भी हुआ तो उसके लिए हमें हमेशा इसका लाभ प्राप्त होगा। मिशन ऑक्सीजन डेमोक्रेसी पीपल फाउंडेशन, अभी वरुण और राहुल ये 2 यंग इंजीनियर्स हैं, इन्होंने केवल क्राउड सोर्सिंग करके 70 करोड़ रुपए पूरे विश्व से इन्होंने सर इकट्ठे किए, केवल भारत से ही नहीं विश्व से। इन्होंने कल मेरे को बता रहे थे कि गूगल से भी इनके पास डोनेशन आया और जैसे जाने माने व्यक्ति सचिन तेंदुलकर जैसे लोगों ने भी इनके पास डोनेशन किए। तो केवल क्राउड सोर्सिंग से हमारे जो 2 इंजीनियर, युवा इंजीनियर इस तरह की चीज कर सकते हैं और जो है देश विदेश से इनके पास पैसा आया और उसमें इन्होंने देखा कि ईएसआईसी एक बहुत अधिक काम कर रहा है, इसमें रोगियों के लिए कोरोना में एक अग्रसर भूमिका निभा रहा है। तो उस 70 करोड़ में से लगभग 5 करोड़ की डोनेशन, 4.5 करोड़ की डोनेशन उन्होंने ईएसआईसी को ही दी और हमारे 3 जो महत्वपूर्ण अस्पताल है, अलवर, चेन्नई, अहमदाबाद, उधर जो है इन्होंने ऑक्सीजन प्लांट लगाए, बहुत अधिक कैपेसिटी के लगाए हैं, जो कि केवल कोरोना ही नहीं आगे भी हमारे को हमेशा लाभ देते रहेंगे। ऐसे ही मारुति, रिलायंस, इन्होंने भी ऑक्सीजन प्लांट्स दिए वाराणसी में और मानेसर, गुरुग्राम में। और सेफ इन इंडिया फाउंडेशन जैसा उन्होंने बताया कि उन्होंने बीटा, कालाबुर्गी, झिलमिल, इधर जो है जंबो सिलेंडर दिए, भूमिका ट्रस्ट ने कुछ और इक्विपमेंट दिए जो के नगर चेन्नई में दिए। ये सारी ट्रस्ट हमारे जो वर्कर्स हैं उनके वेलफेयर से जुड़ी हुई हैं और हमारे को साथ ही 100 डोनर्स की और जगह जगह हमारे को प्राप्त हुआ। सबको हम आज कोरोना के उसमें यहाँ बुला नहीं सकते, तो उनको उन्हीं स्थानों पे उनका हम स्वागत करेंगे, उनका आभार व्यक्त करेंगे। और आप सब लोगों ने जो जुड़ के ईएसआईसी की मदद करी, उसके लिए मैं आप सबका फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और आगे भी कभी भी केवल कोरोना ही नहीं, आगे भी आप लोगों से मदद करते रहें, क्योंकि ईएसआईसी एक अग्रणी संस्था है और सारे वर्कर्स को सेवा के भाव से काम करती है। जो भी आपका योगदान होगा वो हमेशा ही वर्कर्स के फेवर में जाएगा, उनके हित में जाएगा और उनसे उनके इंटरेस्ट की रक्षा होगी। तो हम आप सबका आभार व्यक्त करते हैं और माननीय मंत्री महोदय, माननीय राज्य मंत्री महोदय आज आए, उनका मैं आभारी हूँ। धन्यवाद।